इंशाल्लाह एक अल्लाह का शेर आएगा जब इस कौम की पूरी बागडोर संभालेगा। मैं आप लोगों के एक चैलेंज के साथ बात करता हूँ। मुझे अपने मुल्क के ऊपर, अपनी फौज के ऊपर इतना यकीन है कि अगर हमारा एक खून का कतरा बहा है तो हमारी फौज इंशाल्लाह इसका जवाब देगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैर वाफियत की बुलंदियों पर होंगे। आज मैं मौजूद हूँ जर्मनी के एक शहर मगदीबर्ग में, जो कि आप लोगों को पता होगा कि पाकिस्तान और इंडिया के जो मामलात हैं, सोशल मीडिया पे आप लोगों ने कंटेंट देखा होगा कि जो अफवाज पाकिस्तान और रियासत के हवाले से मतलब लोग शाया कर रहे हैं। ठीक है, अब उसमें सम टाइम ऐसा होता है कि ना हम सोशल मीडिया की जो 5th जनरेशन वार है, जिसमें एक कह लें कि आपके माइंड से खेल के ना अपने मुल्क और रियासत के खिलाफ मतलब आपको करने की कोशिश की जाती है, उसमें मतलब आप लोग शिकार भी हो जाते हो। फिर सम टाइम ऐसा होता है कि आप लोग अपने इदारे, जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं या हमारा पाकिस्तान है, ठीक है, अपने रियासत के ऊपर बात करना शुरू कर देते हैं। तो भाई आपकी अपनी फौज है, जब घर के अंदर लड़ाई होती है ना, तो घर की बात को ना तो बाहर लेके जाया जाता है, ना ही इसको इस तरह एक्सप्लेन किया जाता है, बल्कि हर तरह से आपको पॉजिटिव रहना होता है। हाँ, जब पाकिस्तान में जो हालात हैं, इंटरनल जो मामलात हैं, उसके ऊपर आप डिबेट भी करनी चाहिए, डिस्कशंस भी होने चाहिए, एक्शन भी लेना चाहिए। लेकिन जब घर की लड़ाई होती है, घर की लड़ाई को आप लोग कभी भी मतलब उसको ना इस तरह नहीं लेके चलते कि आप अपने मुल्क के खिलाफ आ जाएं, जिससे आपके मुल्क को नुकसान हो, आपके सिक्योरिटी इदारों को नुकसान हो। अगर आपके ये जज्बात हैं कि हमारे मुल्क में ये हुआ है, तो हमारी जो फौज है वो हम में से है, तो उनके जो जज्बात है ना वही हमारे हैं। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह हर तरह से उसका जवाब भी दिया जाएगा, हर तरह से उसका मतलब फॉलो भी किया जाएगा। मैं आप लोगों को बता दूं, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह जोक नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे ठीक है हमारे बहुत से मामलात हैं, लेकिन आप लोग ये देखें, हम जर्मनी में मैं मौजूद हूँ। जर्मनी में जो एक जमहूरियत है वो सालों से चल रही है, सालों से मामलात इनके यहाँ पे हो रहे हैं। आज वो अगर डेवलप्ड नजर आता है तो उसको टाइम लगा है। पाकिस्तान में जमहूरियत 70 सालों से है, 70 सालों के बाद भी एक दफा भी वो हमारा जमहूरियत टेन्योर पूरा नहीं हुआ, 5 साल प्लान पूरा नहीं हुआ। एक वक्त आएगा इंशाल्लाह जब ये पाकिस्तान के अंदर ये 5 साल प्लान भी कामयाब होगा, पाकिस्तान में जमहूरियत भी कामयाब होगी और इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन लोग आएंगे। आप कैसे ये सोच सकते हो कि 26 करोड़ आबादी के मुमालिक में अगर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जैसे लोग पैदा हो सकते हैं, कैद आज़म रहमतुल्लाह अलैह जैसे इस धरती से पैदा हो सकते हैं, तो एक वक्त इंशाल्लाह एक अल्लाह का शेर आएगा जब इस कौम की पूरी बागडोर संभालेगा। तो अपने मुल्क से, अपनी कौम से, अपने कह ले के अपने सिक्योरिटी इदारों से, अपने लोगों से मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि सम टाइम ऐसा होता है कि मुफाहमत का रास्ता अख्तियार किया जाता है। जैसे कि अगर मैं ताकतवर हूँ और मैं जालिम हूँ और मुझे पता है मेरे पास कुछ लोग हैं, तो मैं जानबूझ के कमजोर को दबाने की कोशिश करूंगा। तो यही हो रहा है। अगर हमारी फौज कहीं पे मसलत का मुजाहरा करेगी भी तो उसमें भी पॉजिटिविटी है। अच्छा, मैं आपको मजे की बात बता दूं, हकीकतन ये जो मैं बात करने जा रहा हूँ, हमारे ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं हमारे भाई हैं जो कि बलोचिस्तान से हैं। हमारे यहाँ पे बात की जाती है कि हमारा जो बलोच भाई वो नाराज है, भाई नाराजगी हो जाती है, भाइयों में नाराजगी हो जाती है। हमारा अपना खून है, हमारे भाई हैं, हम मुसलमानियत के लिहाज से, पाकिस्तानियत के लिहाज से, ठीक है। मैं आज पाकिस्तान के ऊपर बात कर रहा हूँ, बड़े खुश हो रहे हैं। वो बता रहे हैं कि भाई एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहिए, इनको कोई मसला नहीं है। मसला क्यों नहीं है? क्योंकि ये भाई ने मेहनत की, उसी पाकिस्तान के पासपोर्ट पे आज ये यूरोप में मौजूद है। सम टाइम कुछ नेगेटिव लोग होते हैं, जब उनको फ्रीडम मिलती है तो अपनी रियासत कौम के खिलाफ बात करते हैं, लेकिन वो आज बात करते हैं कि मैं जो भी हूँ आज अपनी रियासत की वजह से हूँ, आज उनके वालिदैन वहां पे महफूज हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब आप गलत रास्ता अख्तियार करते हैं, आप अपनी रियासत के खिलाफ, सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ बात करते हैं, तो भी मसले आते हैं आपको। मुझे ये कहा जाता था कि मोहसिन आप टारगेट हो जाओगे, बलोचिस्तान में जाते हो। अल्लाह बेहतर जानता है कि जो कोयटा का नसीराबाद, कोयटा डिवीजन का जो पठान है, जो बलोच है, वो ये तुरबत या मकरान डिवीजन में नहीं जा सकता। वो डरते हैं जाने से कि हम टारगेट ना हो जाएं, ठीक है। लेकिन मैं गया हूँ पंजाबी, वहां पे जाके मैंने तुरबत, पंजगूर, ठीक है, ये कहने के डेरा बुगटी और इससे कह लें कि नसीराबाद डिवीजन से लेके मैं मकरान डिवीजन, किलाट डिवीजन तक गया हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। वजह ये थी कि अगर होता भी, एक वक्त मेरी होस्टिंग कुछ ऐसे लोगों ने भी की जिनको हम अच्छा नहीं समझते, लेकिन भाई मैं एक मोहब्बत का पैगाम लेके गया था, मैं उनकी हमदर्दी के लिए गया था, तो मुझे किसी तरह का कोई मसला नहीं हुआ। मुझे डायरेक्ट ये कहा गया था कि आप अपने साथ सिक्योरिटी इदारे का एक बंदा नहीं लेके आओगे, नहीं तो टारगेट हो जाओगे। मैं वहां पे गया, अकेला गया, मैं उन्हीं के साथ बैठ के खाना भी खाया मैं, ठीक है। उनके कुछ रिलेटिव थे, लेकिन कोई नहीं। अब उनको भी जो मैं आपको बता दूं कि जैसे एक घर है, एक बड़े भाई को ज्यादा सपोर्ट दी जा रही होती है, छोटे भाई को कम दी जा रही होती है, तो एहसास महरूमी होती है। हमारे बलूचिस्तान में भी एहसास महरूमी है। एक वक्त आएगा इंशाल्लाह, हमारे जिस तरह ये कासिम भाई है जर्मनी में, ये एक कह लें कि यहाँ पे मास्टर कर रहे हैं और एक यहाँ पे अपने
मुल्क के लिए वो रेमिटेंस यहाँ पे शेयर करेंगे, अपने वालिदैन को, अपनी फैमिली को सपोर्ट करेंगे, और वो एहसास महरूमी नहीं रहेगी। आज भी वो कराची में एक वेल सेटल्ड लाइफ जी रहे हैं। तो भाई मेहनत करें। हमारे मेरे उन बलोच भाइयों के लिए भी एक पैगाम है कि वो जो गलत रास्ता अख्तियार कर लेते हैं वो मेहनत करें भाई, मेहनत करके अपना अपना हक खुद छीन लें। किस तरह मैं यहाँ पे स्पेन में मौजूद हूँ, किस तरह हमारे कासिम भाई मौजूद है, यहाँ पे कैसे ग्रो हो रही है। वजह यह है कि भाई हमने हकीकतन बता दूं कासिम भाई के, मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, इंटरनेशनल ट्रैवलर हूँ, मैं इतनी हाई मेरी इंग्लिश नहीं है, लेकिन कासिम भाई एक बलोच जिसको आप कहते हैं गरीब इलाका, ये वो 7 बैंड है। हमारे यहाँ पे एक और भाई है मेडिकल के स्टूडेंट है, एक और भाई है मेडिकल के स्टूडेंट है। मैं अब आज 10 लोगों से मिला हूं ना, तो 10 लोगों में सबसे ज्यादा जो अच्छी इंग्लिश है वो हमारे कासिम भाई की है। भाई ये किस तरह है। अच्छा, बस मैं मतलब अगर अपनी बात को क्लोज करूं, भाई मेरा मकसद ये है कि हम अगर जिस कौम से हमारा तल्लुक है हमें फख्र होना चाहिए। फख्र नहीं है तो हमें खुद काबिल फख्र बनना चाहिए। अपने रियासती इदारे जो हैं उनके साथ खड़ा होना चाहिए। हमें अपने पाकिस्तान के लिए हमें कुछ करना चाहिए। आज मैं बाहिर हूँ, मेरे पास अल्लाह की मदद से कुछ चीज़ों की एक्सेसिबिलिटी है, ठीक है, जो अल्लाह ताला ने मुझे प्रोवाइड की अल्लाह, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद मुझे पाकिस्तानियत पे फख्र है। मैं आज भी ये समझता हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ और अल्लाह ताला ने मुझे मुसलमान और एक पाकिस्तानी पैदा किया, जिसकी वजह से वो चीज़ें मेरे अंदर हैं जो लोगों के अंदर नहीं है, अदर कम्युनिटी में नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एथिकल वैल्यूज़ में ये लोग हमसे बहुत आगे हैं, ठीक है, तो मैं उनसे लर्न कर रहा हूँ। मैं ये कौमें हैं इसलिए अपने आगे जा चुकी हैं। कभी भी अपनी रियासत, अपने इदारों के खिलाफ ये लोग खड़े नहीं होते। तो सम टाइम आखिरी बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सोशल मीडिया का बहुत गलत इस्तेमाल हो रहा है। जैसे जस्ट एआई की बात करें, एआई को जितना एक क्वेश्चन गलत वे में पूछा जाएगा ना, वही गलत वे में वो डिलीवर भी करता है। इसी तरह सम टाइम ऐसा कंटेंट अपलोड होता है, वो इतना ज्यादा अपलोड होता है कि आपका जो माइंड है वो नेगेटिव प्रोस्पेक्टिव बन जाता है। तो आप जो सुनना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं, जिस पे क्लिक कर रहे हैं, तो आपका कंटेंट भी वैसा ही आता है, ठीक है। इसको पिक्सल मैच्योर होना कहते हैं। तो भाई पॉजिटिव चीज देखें। मैं आपको एक चीज बता दूं, आप जस्ट नेगेटिव लोगों को, जो नेगेटिव बात कर रहा है वो अपनी फैमिली से बाहर, अपने कौम, मुल्क या किसी के हवाले से उसको ब्लॉक करें और पॉजिटिव लोगों को सुनना शुरू करें। देखें इंशाल्लाह आप अपनी जिंदगी से भी मुतमईन होंगे, सिक्योरिटी इदारों से, अपने पाकिस्तान से, और इंशाल्लाह फिर आप ही होंगे इस मुल्क और कौम का वकार बुलंद करेंगे। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान